वेलकम टू आवर चैनल मैथ सॉल्यूशन। सो आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक सेकंड टॉपिक है मैथ्स का। सो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ्रैक्शन पूरा टॉपिक तो क्लियर होता है, लेकिन उनको उस चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं ये क्लियर नहीं होते, जैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ये चारों टॉपिक्स उनको क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो इस वीडियो में हम ये चारों टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। और अगर आपने मेरा फुल चैप्टर फ्रैक्शन का नहीं देखा तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से देख लो। सो आज हम करेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो में एक आपको लास्ट में सुंदर सा थॉट मिलता है और उस थॉट को आप ज़रूर देखा करो और मेरी वीडियो को भी बिल्कुल स्किप मत करा करो। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एडिशन। हम अगर हमें कोई फ्रैक्शन गिवन हो जिसमें हमें उन सारे फ्रैक्शंस को ऐड करना है, सो हाउ वी विल सॉल्व। एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है 2/3 प्लस 4/5 प्लस 10/2। सो हमारा ये क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स की तरफ देखेंगे हम। इनके डिनोमिनेटर्स अगर सेम होंगे सो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। सो ये दिस क्वेश्चन इज़ वेरी हार्ड फॉर अस। सो देखते हैं अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बीच में है, नीचे इनके डिनोमिनेटर ये नीचे वाले होते हैं और ऊपर वाले इनके न्यूमरेटर होते हैं। सो नीचे डिनोमिनेटर्स को देखेंगे हम। 3, 5 एंड 2 आर दिस फ्रैक्शन डिनोमिनेटर। ये इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं, इनके फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो हमें सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हमें इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सो स्टेप फर्स्ट है हमारा इनके डिनोमिनेटर सेम करना। और डिनोमिनेटर सेम कैसे होते हैं उसका भी फर्स्ट स्टेप है, हमें एलसीएम निकालना है। किनका? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स को मैं डी लिख रही हूँ, सो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब हमें डी का एलसीएम निकालना है। सो फाइंड करते हैं। 3, आपको एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर्स जो है वो अलग अलग हैं और ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। याद है आपको, ये तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, यानी प्राइम नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और जो इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, यानी खुद से होते हैं। सो यहाँ पे देख रहे हैं 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है एंड 2 भी इज अवर प्राइम नंबर। सो हमें क्या करना है, इनके एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर्स की एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, तब भी एलसीएम ही आएगा इनका। ठीक है, समझ आ गया। अगर हमें प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना हो तो हमें सिंपली उनका मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एलसीएम निकाल के भी देख सकते हो। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 = 10 एंड 10 3 = 30। 30 आ गया, यहाँ पे 30 हमारा एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आ गया हमारा 30। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप। सो देखते हैं एलसीएम आ गया। अब हमें इनके सभी डिनोमिनेटर्स की जगह लिखना है एलसीएम, यानी हमें इन तीनों की जगह लिखना है 30। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ये 3 है हमारे। फर्स्ट फ्रैक्शन को देखेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है यहाँ पे 3। ये जो 3 है ना, इसे इस वाले एलसीएम जो हमारा एलसीएम आया है उससे सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी 3 की टेबल में 30 कितने पर आता है सबसे पहले वो जानेंगे। 3 की टेबल में 30 कितने पर आता है, सो आता है 10 पर। क्लियर? अब ये जो 10 आया है इसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देखेंगे 2 है। इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
इस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो करेंगे 10 2 ज़ा 20। अब ये जो 20 है इसे हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिख देंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन की जगह हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। नाउ ऐड का साइन लगाएंगे ऐसे, क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में भी ऐड का साइन है, सो यहाँ पे भी ऐड का साइन। अब इस फ्रैक्शन को देखते हैं, इस फ्रैक्शन के साथ भी बिल्कुल सेम करना है, यानी 5 के टेबल में हमें जानना है 30 कितने पर आता है। 5 के टेबल में आता है 36 पर। सो ये जो 6 आया इसे क्या करना है, इसके न्यूमरेटर से, इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। नाउ 6 4 ज़ा 6 into 4 is 24। नाउ 24 हमारा आ गया। अब ये जो 24 को यहाँ पे राइट करना है, लिखना है। नाउ फिर से ऐड का साइन लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में है ऐड का साइन। अब हम इस फ्रैक्शन को देखेंगे 10/2। अब ये जो 2 है इसे देखना है कि 30 इसकी टेबल में कितने पर आता है। ठीक है, अब देखेंगे 2 की टेबल में 30 कितने पर आता है। 2 की टेबल में 30 आता है 15 पर, 15 पर आता है। इस 15 में आप क्या करना है, हमें ये 15 जो है इसे इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 into 10 इज इक्वल्स टू 150 को हमें यहाँ पे राइट करना है। हमने राइट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये समझ आ गया सबको। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे हमें ऊपर वाले न्यूमरेटर्स के बीच में ऐड का साइन है, सो हमें इनको ऐड करना है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते हैं हम, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, और जब सेम होते हैं तब हम वैसा करते हैं। अब हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया। अब इन तीनों नंबर्स का डिनोमिनेटर है 30, सो हम इन ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। सो ऐड करेंगे 20 में ऐड करेंगे 24 में ऐड करेंगे 150। अब 4 नीचे, फिर 5 + 2 is 7, 7 + 2 is 9। अब 1 नीचे आ गया हमारा 194। सो अब हम तीनों नंबर्स की जगह 194 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। सो हम 194 लिखेंगे, अपॉन में 30 लिखेंगे, क्योंकि इन तीनों के अपॉन में 30 था। सो यहाँ पे भी 30 लिखेंगे। अब हमारा आ गया है 194 अपॉन में 30, बट दिस इज नॉट आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज हम देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म या छोटी से छोटी इकाई में हम इसे चेंज कर सकते हैं। सो हम इसे चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला नंबर भी एक इवन नंबर है और नीचे वाला नंबर भी एक इवन नंबर है, और 2 का यही डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से डिवाइड हो सके, सो हमें देखना होगा कि क्या वो नंबर इवन है या ओड है। अगर वो इवन है सो वो 2 से डिवाइड होगा। सो ये दोनों ही नंबर इवन है। अब हम इसे 2 से कट करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 1 बच गया, 2 7 ज़ा 14, अपॉन में अब 30 करेंगे, आएगा 15। दिस इज अवर करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे एक प्राइम नंबर आ गया। सो प्राइम नंबर अपने डिनोमिनेटर से ही डिवाइड होगा। अगर वो हो सकता है तो अपने डिनोमिनेटर से होगा, नहीं तो किसी नंबर से नहीं होगा। अब हमारा आंसर आ गया 97/15। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ये भी आपको एक बात याद रखनी है, अगर हमें क्वेश्चन गिवन हो फ्रैक्शन में तो हमारा आंसर भी आएगा फ्रैक्शन में। अगर हमें क्वेश्चन गिवन हो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हमारा आंसर भी आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर हमें क्वेश्चन गिवन हो डेसिमल में तो हमारा आंसर भी आएगा डेसिमल में। समझ आ गया? हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपना एडिशन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्ट, यानी हम अगर फ्रैक्शन में हमें सब्ट्रैक्ट गिवन हो तो हम उस क्वेश्चन को कैसे करें। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं।
10 upon 12 subtract 2 upon 9. So this is our example. So हम इसे करते हैं. पीछे हमने देखा था ऐड करने के लिए हमें उनके सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, डिनोमिनेटर सेम. वो कैसे हुए थे, उनका एलसीएम निकाल के. सो यहाँ पे भी हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे. नाउ लेट्स सी डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं. हमें पता है स्टेप फर्स्ट, सेम डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को हम डी मान लेते हैं. सेम डिनोमिनेटर विद एलसीएम, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम के साथ ही होता है. एलसीएम, एलसीएम की आपको फुल फॉर्म पता है, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल. लीएस्ट कॉमन मल्टीपल. नाउ अब हमारा क्या करना था, हमें फर्स्ट स्टेप एलसीएम. सो हम एलसीएम निकालेंगे 12 और 9 का. सो नाउ लेट्स फाइंड. यहाँ पे अब हमारे ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं इनकी हमें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करनी है. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 3 इज 9. एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा. समझ आ गया, हमारा एलसीएम तो आ गया हमारा 36. याद रखना है हमें एलसीएम क्या है हमारा 36. एलसीएम इज 36. फर्स्ट स्टेप हमारे कंप्लीट हो गया, हमने एलसीएम फाइंड कर दिया. अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स की जगह 36 लिखेंगे. लिखते हैं 36. नाउ अब क्या करेंगे, सिंपली जैसे हमने पीछे करा था, फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे क्या है 12 है. इसके डिनोमिनेटर 12 को हमारे एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे, यानी 12 के टेबल में 36 कितने पर आता है हमें वो फाइंड करना है. सो हम फाइंड करेंगे 12 के टेबल में 36 कितने पर आता है. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36. सो 12 के टेबल में 36 आता है 3 पर. अब हम यहाँ पे साइड में वो नंबर लिख लेंगे 3, या आप चाहो तो ना भी लिखो. अब ये जो 3 आया है हमारा, इसे उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है सिंपली. यानी हमारा न्यूमरेटर है 10, सो हमें 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो आएगा 30. इस 30 को हम यहाँ पे लिख देंगे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन के साथ बिल्कुल सेम ऐसा ही करेंगे, यानी 9 की टेबल में हमें फाइंड करना है 36 कितने पर आता है. सो 9 4 जा 36, यानी 9 की टेबल में 4 पर 36 आता है. सो 4 को हम इसे साइड में लिख लेंगे. अब ये जो 4 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से. न्यूमरेटर है 2, सो 4 इंटू 2 करेंगे, सो आएगा 8. अब ये जो 8 आया है इसे यहाँ पे लिख देंगे. इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन था, यानी सब्ट्रैक्ट का साइन था, तो हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट का साइन ही लगाएंगे. अब हम सिंपली हम देख सकते हैं इनके डिनोमिनेटर एक है, यानी सेम है डिनोमिनेटर. अब हम क्या करेंगे, इसको 8 को 30 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो क्या आएगा, यानी हम कुछ इस तरीके से करेंगे 30 माइनस 8. So what we will get 32. क्लियर. यहाँ पे अब हम 32 लिखेंगे. यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है, बड़ा नंबर के साथ है प्लस का साइन, सो यहाँ पे भी प्लस का साइन लगेगा. अब अपॉन में 36 एज इट इज लिख देंगे.
अब ये आ गई हमारा आंसर। हम इसे आंसर भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। सो हम कर लेते हैं इसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज। सबसे पहले अब इसे कट करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा यही है, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। अब हमारा थर्ड स्टेप यही है, स्टेप नंबर थर्ड। ये जो हमारी फ्रैक्शन है, ये थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, उसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है। कट करेंगे, दोनों ही नंबर इवन है, सो ये 2 से कट हो रहे हैं। 2 की टेबल में 32 कितने पर आता है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 पर। अपॉन में 2 की टेबल में 36 कितने पर आता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये भी एक प्राइम नंबर आ गए दोनों ही, सो हम इसे दोबारा 2 से कट कर देंगे। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। बट यहाँ पे अब ये एक इवन नंबर है, ये एक ओड नंबर है। ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 3 से हो सकता है। सो हमारी यही आ गई हमारी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, यानी हमारा आंसर आ गया 8/9। क्लियर हो गया? हमने समझा भी सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन, यानी अगर हमें ऐसी फ्रैक्शन गिवन हो जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना हो, बहुत सारी फ्रैक्शन गिवन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सो हम उसे कैसे सॉल्व करें। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। 18/24 इंटू 32/15 इंटू 20/46। यहाँ ले लेते हैं कोई बड़ा नंबर, 90 ले लेते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इनके बीच में मल्टीप्लाई गिवन है। यहाँ पे हमारी 3 फ्रैक्शंस है, सो हम इसे कैसे सॉल्व करें, चलो देखते हैं। यहाँ पे 15 और 20 5 के मल्टीपल है, सो हम इसे 5 से कट कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब नाउ 4 और 90 कट हो सकते हैं किससे, 2 से, क्योंकि ये दोनों ही इवन नंबर हैं। 2 की टेबल में 4 आता है 2 पे, सो ये 2 पे कट होगा। और ये 2 की टेबल में 90 कितने पर आता है, 45 पे। 2 की टेबल में 90 आता है 45 पे। ना अब हमने कर लिया। अब ये 24 और 32 ये भी 2 के मल्टीपल है, सो ये भी 2 से कट हो सकते हैं। या हम 2 से 24 को भी कट कर सकते हैं। 2 से 24 को कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नाउ 18 और 12 दोनों ही 2 के मल्टीपल है, सो हम इसे 2 से कट कर देंगे। 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18। नाउ अब हम क्या करेंगे, 9 और 3 से कट हो रही है, यानी 3 की टेबल में 9 कितने पर आता है, 3 पर आता है। सो ये भी कट हो गया। अब ये 3 है, इससे 45 कट हो रहा है, क्योंकि 45 एक 3 का मल्टीपल है। अगर आपको जानना है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर हम एक नंबर की डिजिट्स को ऐड करके देखें और फिर आए 3 का मल्टीपल, सो वो 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी यहाँ पे 45 है। हमें 4 और 5 को ऐड करके देखना है, सो 4 और 5 को ऐड करेंगे, सो आएगा 9। सो 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, सो 45 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। सो 3 की टेबल से 45 कितने पर कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 1 लेफ्ट, एंड 3 5 जा 15 आ गया। नाउ अब 32 बचा, 6 बचा और 15 बचा। क्या अभी भी ये कट हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि 6 इज ऑल्सो इवन नंबर एंड 32 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। सो हम 32 और 6 को कट कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 लेफ्ट, 2 6 जा 12। नाउ क्या ये अभी भी कट हो सकता है? एक बात आपको याद रखनी है, नीचे वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कट नहीं हो सकता, यानी 3 से हम 15 को कट नहीं कर सकते, या ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को कट नहीं करा जा सकता, यानी 32 को हम 20 से कट कर नहीं कर सकते थे। ठीक है,
यहाँ पे बचे हमारे से 16, यहाँ पे 3, यहाँ पे 15 और कुछ भी नहीं बचा। सो अब ये 16 है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा 16 अपॉन में नीचे देखेंगे 15 इंटू 1 इज 15 एंड 15 आया। अब ये इस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 और लेफ्ट बचा है। सो नाउ 15 इंटू 3 इज 45। यहाँ पे अब हमारा नीचे यहाँ पे हम 45 लिख देंगे, हमारा आ गया 16 अपॉन 45। क्या 16 और 45 किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे क्योंकि देखते हैं हम 2 जो है वो एक इवन नंबर है और जो 45 है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है। सो ये किसी से कट नहीं हो रहे हैं। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, यानी हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ आ गया? हमने देखा कि हम मल्टीप्लाई नंबर अगर हमें कोई फ्रैक्शन गिवन हो और अगर हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी हो सो हम कैसे करें, हमने वो समझ लिया। हमारे पास कॉन्सेप्ट था एडिशन, फिर था सब्ट्रैक्ट एंड फिर था मल्टीप्लाई। हमने ये तीनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। नाउ अब चलते हैं अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट डिवाइड की तरफ। हमारा लास्ट टॉपिक है डिवीज़न। अगर हमें फ्रैक्शन में डिवीज़न गिवन हो सो हम उसे कैसे सॉल्व करें। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, ये बहुत इजी होता है डिवीज़न। कुछ बच्चे इसे हार्ड मानते हैं लेकिन ये बहुत इजी है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 12 अपॉन 16 डिवाइड 21 अपॉन 40। ये हमारा एक डिवीज़न है बिल्कुल इसी तरीके से और बिल्कुल जल्दी। ये शॉर्ट टाइम भी लेता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमें डिवाइड है, इसे सिंपली हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है और मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इस डिवाइड के आगे जो फ्रैक्शन है उसे कन्वर्ट करना होता है, यानी डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है। 12 अपॉन 16 लिखेंगे, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 40 ऊपर ला देंगे और 21 नीचे, 40 ऊपर 21 नीचे। ये 21 3 से कट हो रहा है, 12 भी 3 से कट हो रहा है। सो हम इसे 3 से कट कर देंगे। 3 2 यानी 3 4 12 और इसे कट करेंगे 3 7 21। अब ये जो 4 है, 4 की टेबल में 16 आता है 4 पे, ये भी कट हो गया। अब 4 की टेबल में 40 आता है 10 पे, सो ये भी कट हो गया। अब हमारे पास बचा यहाँ पे ऊपर 10 और नीचे बचा हमारे पास 7, पर 10 नीचे 7। एक प्राइम नंबर आ गया, सो ये फ्रैक्शन आगे कट नहीं हो सकती। सो दिस इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ आ गया आपको? डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है और उससे आगे फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना होता है, यानी अपोजिट करना होता है। होप करती हूँ आपको ये डिवीज़न भी समझ आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग टू अवर वीडियो। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेकिन हमारी वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुई क्योंकि हमारी वीडियो हर वीडियो हमारी एक सुंदर थॉट के साथ ख़त्म होती है। सो इस वीडियो का भी एक थॉट है, टू सक्सेस इन योर मिशन, to success in your mission you must have single-minded devotion to your goal। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके बता देती हूँ। टू सक्सेस इन योर मिशन, अगर आपको अपने मिशन में कामयाब होना है, अगर आपको अपने मिशन में सक्सेस पानी है, सो आपको सिर्फ एक सिंगल माइंडेड यानी सिर्फ आपको किसी एक इंसान से ही सलाह चाहिए होगी। यानी कहीं आप बहुत सारे इंसान से सलाह ले रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो पाओगे। सो यू वांट ओनली वन टीचर, ओके। एक ही आपको सिंगल माइंडेड चाहिए होता है, वो आपको आपके गोल में सक्सेस कराए, ठीक है। आप कभी भी बहुत सारे इंसानों से सलाह मत लो जिसके कारण आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके पास एक सिंगल माइंडेड डिवोशन होना चाहिए जो आपके गोल को सक्सेस करवाएगा, जो आपको आपके मिशन में सक्सेस करवाएगा। तो कैसा लगा आपको ये थॉट? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कैसी लगी आपको ये वीडियो? अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।